अगर आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पैसिव वॉइस को हिंदी मीडियम से पढ़िए। आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा, फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा। पता है क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक आप 80% सेंटेंस पैसिव वॉइस के बोलते हैं और आपको पता तक नहीं होता। ओके, तो आप मेरे साथ 10 मिनट बने रहिए। आज मैं हिंदी मीडियम से पैसिव वॉइस पढ़ाने वाला हूं। ओके गाइज, और चैप्टर क्या है बाबू आज का? हैज टू एंड हैव टू। सबसे पहले जानिए बाबू कि हैज टू और हैव टू का हिंदी क्या होता है। तो याद रखना है बाबू कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में दिया रहे ना है, नी है, ने है, एटीसी, तो वहां क्या यूज करेंगे बाबू? हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे। इस पर मैं ऑलरेडी आप लोग को 2 क्लास दे चुका हूं, आज तीसरी क्लास है। क्योंकि आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे हिंदी मीडियम से। उन बच्चों के लिए आज मैं पढ़ा रहा हूं जो बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। ओके, और एक चीज मैं और आप लोग को याद दिला दूं कि पहला दिन मैंने क्या पढ़ाया था? पहला दिन मैंने पढ़ाया था बाबू कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे चाय पीना है, मुझे खाना खाना है, मुझे पैदल कॉलेज जाना है। इन सारे सेंटेंसेस के अंत में क्या आ रहा है बाबू? ना है, नी है, ने है। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, ना है आ रहा है ना। तो ये सारा सेंटेंसेस मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। मोदी जी को चुनाव लड़ना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, योगी जी को प्रधानमंत्री बनना है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। घुसाइए नहीं और हंसिए नहीं, ये सारे सेंटेंसेस इसी पर बनेगा। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन रेल मंत्री बनेगा, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप सेंटेंस पर ध्यान दीजिए कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ कहना है। इन सारे सेंटेंसेस के अंत में क्या आ रहा है बाबू? ना है, नी है, ने है। ये चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये चैप्टर आपका मिस कर गया हो तो ऐप पर लेक्चर अपलोड है, आप वहां से क्लास पूरा कर लीजिए। और दूसरा दिन मैंने क्या पढ़ाया था बाबू? दूसरा दिन जो है हैज टू और हैव टू पर मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाया था, जो आपके एग्जाम में पूछता है। चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का, एनडीए का, या फिर आपका जनरल एग्जाम हो जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, हर एग्जाम में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना सीखा पूछता है। तो ये सारा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, यानी कि 2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग का तीसरा क्लास है बाबू। ओके, आज हम लोग हैज टू और हैव टू पर हिंदी मीडियम से पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा गाइस कि स्ट्रक्चर लिख दूं कि हिंदी मीडियम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैज टू, हैव टू ऑब्जेक्ट के अनुसार, बी, V3, OW। स्ट्रक्चर समझ लीजिए बाबू। पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही प्रधान होगा, सब्जेक्ट रहेगा नहीं। क्योंकि आज का जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज टू लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे। कैसे सब्जेक्ट रहेगा? आप 10 मिनट बने रहिए बाबू, क्योंकि आज के क्लास से आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलना सीखिएगा। उसके बाद बी लगाएंगे, V3 लगाएंगे और OW यानी कि अदर वर्ड्स। कुछ होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू, किस तरह के सेंटेंस इस पर आते हैं। जैसे उसे गिरफ्तार किया जाना है। ध्यान दीजिए, तो ना है आ रहा ना इसमें, उसे गिरफ्तार किया जाना है, या उसकी गिरफ्तारी होनी है। इसमें भी देखिए नी है आ गया ना, उसकी गिरफ्तारी होनी है। या
उसकी गिरफ्तारी की जानी है। सबसे पहले जो है तीनों वाक्य का अर्थ समझिएगा। तो लिखने का तरीका अलग है, लेकिन तीनों का एक ही अर्थ हो रहा है। जैसे कह रहा है कि उसे गिरफ्तार किया जाना है। कौन गिरफ्तार करेगा, पता नहीं चल रहा है, यानी कि कर्ता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस वाक्य में क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट प्रधान है। सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि उसकी गिरफ्तारी होनी है। कौन गिरफ्तारी करेगा, सेकंड सेंटेंस से भी पता नहीं चल रहा है। थर्ड सेंटेंस कह रहा है कि उसकी गिरफ्तारी की जानी है, यानी कि गिरफ्तारी की जानी है, कौन गिरफ्तार करेगा, पता नहीं चल रहा है ना। तो थर्ड सेंटेंस से भी सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, प्रधान है। तो वाक्य किससे शुरू होगा बाबू, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.